बौद्ध धर्म के 3 नगीने। कोई हमारा ध्यान खींचना चाहता है, हमें कुछ बताना चाहता है। हिंदुओं की त्रिमूर्ति। हम काफी पुरानी बात कर रहे हैं, ये इंसानी इतिहास के आरंभ से जुड़ी हुई है। और ईसाई धर्म की होली ट्रिनिटी। ये नंबर ही एक पोर्टल को एक दूसरे आयाम में जाने के गेटवे को दर्शाता है। पूरे मानव इतिहास में 3 नंबर का एक अनोखा महत्व है, लेकिन क्यों? आप किसी भी प्राचीन संस्कृति की ओर देख लीजिए, हर जगह के प्रमुख देवता 3 होते हैं। आखिर 3 नंबर में ऐसा क्या है जिसने इसे धर्म, वास्तुकला और रहस्यमयी जादू के लिए इतना महत्वपूर्ण बना दिया? क्या इसका एलियन से कोई संबंध है? अगर हम 3 की ताकत को समझ गए तो हम खुद भी अपने रचयिता जैसे बन जाएंगे, ईश्वर जैसे। दुनिया भर में फैले लाखों लोग मानते हैं कि हमारे ग्रह पर एलियंस आते थे। क्या हो अगर ये सच हो? क्या सचमुच एंशिएंट एलियंस ने हमारे इतिहास को बेहतर दिशा दी थी? अगर हाँ, तो क्या अंक 3 की बेपनाह ताकत की तहकीकात हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को बेनकाब कर सकती है? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो क्या पीछे छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस लौटेंगे? एंशिएंट एलियंस। न्यू ग्रेंज आइलैंड। 5000 साल पुराने इस पैसेज टून की दीवारों को आपस में जुड़े 3 स्पाइरल्स के रहस्यमय डिजाइन से सजाया गया है। यूनान प्रोविंस चीन। यहाँ है 1100 साल पुराने 3 बौद्ध मंदिर, जिन्हें 3 पगोडास के नाम से जाना जाता है। ये एक त्रिकोण बनाते हैं और माना जाता है कि ये इंसान को कुदरत के कहर से बचाता है। एंशिएंट ग्रीस। मिथकों के अनुसार देवताओं और इंसानों की तकदीर सबसे शक्तिशाली प्राणियों के हाथों में है, जिन्हें 3 फेट्स कहा जाता है। विश्व की कई संस्कृतियों में एक लंबे समय से यह धारणा मौजूद है कि अंक 3 किसी बेहद पवित्र, रहस्यमय बल्कि अलौकिक शक्ति का प्रतीक है। इंसान नंबरों की भाषा जानते हैं। हम सभी ऐसी भौतिक दुनिया में रहते हैं जहां चीजों को अलग अलग नंबरों से दर्शाया जाता है और अलग अलग संस्कृतियों में नंबरों को खास अहमियत दी गई है। उनसे जरूरी रिवाज जुड़े हुए हैं। यूरोपियन ट्रेडिशंस में भी नंबर 3 का काफी इस्तेमाल हुआ है और दुनिया भर के दूसरे ट्रेडिशंस में भी। ये नंबर ट्रेडिशंस बेहद ताकतवर हैं, जो अलग अलग सभ्यताओं को जोड़ते हैं। 3 नंबर के प्रति इंसान का ये लगाव हजारों साल पुराना है, जिसे आज भी कला, वास्तुकला, पौराणिक कथाओं, साहित्य, विज्ञान और धर्म के क्षेत्र में देखा जा सकता है। लेकिन क्यों? आखिर इस नंबर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आज तक इंसान के लिए इसकी अहमियत बरकरार है? अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो हमारा एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर है। हमारी कहानी भी 3 भागों में बटी हुई है। लोक साहित्य और कथाओं में हर जगह 3 नंबर दिखाई देता है। 3 में कुछ तो ऐसा है जो हमारा ध्यान खींचना चाहता है, हमें कुछ बताना चाहता है। यहूदी ईसाई लेखों में भी नंबर 3 का जिक्र बार बार किया गया है। जोना 3 दिन तक व्हेल के पेट में रहे थे। जेनेसिस में लिखा है, जल को 3 दिन बाद भूमि से अलग किया गया। न्यू टेस्टामेंट में जीसस 3 दिन तक समाधि में रहे थे। 3 को यहाँ खास अहमियत दी गई है। नंबर 3 हमें पवित्र दस्तावेजों में दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? क्या हमारे अंदर कुछ है जो हमें ये मानने पर मजबूर करता है कि नंबर 3 एक पवित्र नंबर है? और ये मान्यता कहाँ से आई? गीजा प्लेटो, मिस्र। कायरो के ठीक बाहर रेगिस्तान में 3 महान पिरामिड एक सीध में खड़े हैं।
4000 साल से भी पहले बनाए गए इन स्मारकों की अनोखी त्रिमूर्ति पूरी दुनिया में सबसे मशहूर है। इन पिरामिडों की वास्तुकला में त्रिकोणों का सबसे शानदार इस्तेमाल दिखाई देता है। प्राचीन मिस्र में हमें जो मिला है वो शायद कोई गुप्त ट्रेडिशन है। यहाँ ऐसे बिल्डर्स थे जिन्हें खुद ज्यामितीय ज्ञान था और औजारों को बनाने का ज्ञान था। अलग अलग इमारतों को जोड़ने और खासकर इमारतों के निर्माण का ज्ञान था। वो अपने आप में ही जरिया थे नए विचारों और ज्ञान के ऊंचे पायदानों को छूने का। गीजा के पिरामिड बेहद दिलचस्प हैं। यहाँ 3 विशाल पिरामिड्स हैं। इनकी साइड्स ट्रायंगल्स हैं। त्रिकोण के बारे में सोचिए, ये रेखा गणित का सबसे अच्छा और सरल उदाहरण है। हमारे पूर्वजों को ज्योमेट्री से लगाव था, या कहिए पवित्र ज्योमेट्री से। निश्चित तौर पर ट्रायंगल उन बेसिक आर्केटाइपल शेप्स में से एक है जो इंसानी अवचेतन की गहराइयों में छुपी हुई है और जिसे हमारे पूर्वजों ने पिरामिड्स जैसे स्मारकों की शक्ल दे दी है। त्रिकोण में ऊपर की ओर बढ़ना निरंतर पूर्णता के विकास को दर्शाता है। ये ऊपर की ओर इशारा करता है। ये दिशा सूचक आकृति है। शायद ये आकृति हमारे अवचेतन ने हमें दी है। हम समझ सकते हैं कि नंबर 3 ही ट्रायंगल के रूप में मौजूद है और इसी से पिरामिड की चोटी बनती है। ये एक पोर्टल, एक गेटवे को दर्शाता है, दूसरे आयाम में जाने के रास्ते को, जो शायद देवताओं का आयाम है। क्या गीजा के 3 पिरामिड सचमुच किसी अलौकिक आयाम में दाखिल होने के प्रवेश द्वार हैं? शायद त्रिकोणों के इस पवित्र पहलू से जुड़े और सबूत इतिहास के महानतम गणितज्ञों में से एक के काम की सूक्ष्म जांच से मिल सकते हैं। यूनान में सामोस, ईसा पूर्व 6ठी सदी, यूनानी गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस ने अपने मशहूर सिद्धांत से दुनिया का परिचय करवाया। a² + b² = c²। यह सूत्र एक समकोण त्रिभुज की तीनों साइड्स के बीच गणितीय संबंध की व्याख्या करता है और कुछ लोगों का मानना है कि यह सूत्र दरअसल मिस्र के पिरामिडों के डिजाइन पर आधारित है। पाइथागोरस का जमाना आज से 2500 साल पहले था। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई मिस्र के महान शिक्षकों के साथ की थी और वो मिस्र में हासिल ज्ञान को यूनान ले आए थे और दरअसल इसी से यूनानी दर्शन का जन्म हुआ था। पाइथागोरस के लिए और दूसरे कई प्राचीन दार्शनिकों के लिए गणित किसी असाधारण चीज को समझाने का बेहद सटीक तरीका था। वो इस ग्रह पर इंसानों की जगह को समझना चाहते थे और उसका एक तरीका मेजरमेंट्स भी है। मेजरमेंट्स को विकसित करना पड़ता है और इसके विकसित होने के बाद ही ज्यादा पेचीदा गणित विकसित की जा सकी। पाइथागोरस इस तरह के विचार रखने वाले बेहद शुरुआती दार्शनिक थे। पाइथागोरस ने सिखाया कि ब्रह्मांड की हर चीज का ढांचा 3 हिस्सों से बना है और ब्रह्मांड की हर समस्या को डायग्राम के जरिए एक त्रिकोण जितना छोटा किया जा सकता है। पाइथागोरस और उनके अनुयायियों के लिए त्रिकोण चढ़ाई का प्रतीक है और खुद त्रिकोण और नंबर 3 हर बंद रहस्य को खोलने की चाबी थे। कारनैक फ्रांस में हजारों विशालकाय पत्थर सीधे खड़े हैं। ये सभी 6000 साल पुराने हैं और इनमें से कई समकोण या पाइथागोरियन ट्रायंगल के रूप में हैं और इन्हें पाइथागोरस के जन्म से भी कई हजार साल पहले बनाया गया था। समकोण यानी राइट ट्रायंगल का ठीक यही ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप एवबरी और स्टोनहेंज में भी दिखाई देता है। यहाँ हम खुद से ही पूछने लगते हैं कि क्या पाइथागोरियन ट्रायंगल किसी खास एलियन ज्योमेट्री को दर्शाते हैं, 3 की ज्योमेट्री को? खास बात यह है कि a² + b² बराबर है c² के। ये फॉर्मूला पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है और इसीलिए इस खोज को पाइथागोरस का असाधारण कारनामा कहा जाता है। लेकिन वो ऐसे पहले शख्स नहीं थे। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस को ये ज्ञान प्राचीन मिस्र में मिला था और प्राचीन मिस्रवासी खुद ये बात मानते हैं कि उन्हें ये ज्ञान देवताओं ने दिया था। इस तरह हमें एक ऐसी स्थिति दिखाई देती है जहां प्राचीन मिस्रवासी इस ज्ञान को नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी किसी एलियन सोर्स से जुड़ा बताते हैं, जिसे उन्होंने हजारों साल संभाला।
और पाइथागोरस पहले इंसान थे जो इस ज्ञान को मिस्र से बाहर ले गए और उन्होंने ही दुनिया को इसके बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने ही प्राचीन मिस्र वासियों के इस दिव्य ज्ञान को दुनिया के साथ बांटा। क्या पाइथागोरस को ज्योमेट्री का ये विलक्षण ज्ञान और उसके ब्रह्मांड से जुड़े होने की जानकारी किसी अलौकिक जगत से मिली थी? पाइथागोरियन ट्रायंगल में ऐसा ज्ञान हो सकता है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं। हो सकता है हमारे ग्रह की ज्योमेट्री किसी ऐसे एलियन क्षेत्र से जुड़ी हो सकती है जो हमारे ही क्षेत्र में मिला हुआ हो। क्या किसी दूसरी दुनिया के जीवों ने ही हमारे पूर्वजों को गणित का अति विकसित ज्ञान दिया था? वो ज्ञान जो उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के काबिल बनाता। अगर ये सच है तो क्यों? और इस 3 नंबर का रहस्य आखिर क्या है? क्या ये कोई कोड है? क्या ये इंसान के लिए अपने एलियन पूर्वजों से संपर्क का मार्ग खोल सकता है? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि इससे जुड़े और सबूत एक रहस्यमयी कलाकृति के गहन अध्ययन से मिल सकते हैं। वो कलाकृति जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड। यहां इस 800 साल पुराने संस्थान की लाइब्रेरी में सर आइजैक न्यूटन के रिसर्च पेपर्स रखे हुए हैं, जो 17वीं सदी के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक थे। न्यूटन द्वारा दिया सिद्धांत आधुनिक भौतिक विज्ञान का आधार बना, द 3 लॉज ऑफ मोशन। एक चीज है जो हम न्यूटन जैसे लोगों के बारे में अक्सर भूल जाते हैं, वो एल्केमी में बेहद दिलचस्पी लेते थे। दरअसल वो खुद भी बेहद रहस्यमयी थे और रहस्यमयी दुनिया और एल्केमी में 3 को बेहद शक्तिशाली नंबरों में शुमार किया जाता है। तो लोग कुदरती तौर पर चीजों को 3 में जाहिर करके उन्हें फिर 3 में बांट लेते थे और इसी सिद्धांत के जरिए जानकारी जाहिर की जाती थी। एल्केमी शुरुआती जादूगरों या केमिस्ट्स की उम्मीद थी। दरअसल उनका मकसद ये जानना था कि 2 अलग अलग मटेरियल्स को मिलाकर कोई बेशकीमती चीज बनाई जा सकती है या नहीं। लोगों में इस ज्ञान की होड़ मची हुई थी। इससे कई वैज्ञानिक खोजे हुए, यहाँ तक कि केमिस्ट्री के कई आइडियाज भी इसी कला के अभ्यास का नतीजा थे। न्यूटन के दर्शन, खगोल विद्या और गणित के लेखों में एक ऐसे प्राचीन दस्तावेज का रहस्यपूर्ण अनुवाद भी शामिल है जो सदियों से एल्केमिस्ट की जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। वो है एमरल्ड टैबलेट। हरे क्रिस्टल पर उकेरी गई ये टैबलेट अपने तरह की कई ऐसी टैबलेट्स में से एक है जिनके बारे में ये माना जाता है कि इनमें न सिर्फ एल्केमी की गूढ़ जानकारियां बल्कि ब्रह्मांड के राज भी छिपे हैं। लेकिन न्यूटन से जुड़ी होने और कई प्राचीन ग्रंथों में इनके जिक्र के बावजूद इस तथाकथित एमरल्ड टैबलेट्स को ज्यादातर लोग एक मिथक ही मानते हैं। एमरल्ड टैबलेट या टैबलेट्स में शायद सबसे बुनियादी प्राचीन ज्ञान छिपा हुआ था। रूपांतर का प्राचीन ज्ञान, लंबी उम्र के राज, ब्रह्मांड के रहस्य। और इन्हीं टैबलेट्स के बारे में कई कहानियां भी मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हजारों सालों पहले ग्रेट पिरामिड में मिली थी। इन तथाकथित एमरल्ड टैबलेट्स पर एल्केमी के राज लिखे हुए हैं और एल्केमी का मतलब किसी चीज का शुद्ध रूप में रूपांतरित होना या सोने में रूपांतरित होना नहीं है, बल्कि इसमें ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान भी बटोरा गया है। यानी इनके जरिए हम भी खुद को रूपांतरित करके ब्रह्मांड का हिस्सा बन सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। एमरल्ड टैबलेट्स के बारे में एक दिलचस्प कहावत है, 3 ऐसा महान रहस्य है जो उस एक महान से आया है। इनके मुताबिक 3 में ऐसे राज छिपे हैं जो ब्रह्मांड को एक करते हैं। ये कहती है कि ताकत, ज्ञान और जागरूकता हर चीज 3 के प्रभाव से पैदा होती है। एमरल्ड टैबलेट्स का जिक्र आते ही हमारा सामना एक विचार से होता है जिसमें 2 पदार्थों को मिलाकर तीसरे पदार्थ को बनाया जा सकता है। 3 हमेशा से ही रूपांतरण की शक्ति रहा है। यही अल्केमिस्ट को उसकी मंजिल दिखाता है, जिसका मतलब है कि मैंने कुछ चीजें ली और एक नई चीज बनाई और इसी नई चीज को तीसरा तत्व कहा गया है।
इस जानकारी को लिखा गया था कि अगर किसी ने इस ज्ञान को हासिल किया तो वो जीवन का मालिक बन जाएगा, यानी मृत्यु को जीत लेगा। वो एक अलौकिक जीव बन जाएगा और जो चाहेगा वो कर सकेगा। क्या आइजैक न्यूटन जैसे आरंभिक वैज्ञानिक किसी अलौकिक ज्ञान की तलाश कर रहे थे? और क्या यह ज्ञान नंबर 3 में छिपी अनोखी शक्तियों से जुड़ा था? शायद इसका जवाब उस व्यक्ति को करीब से जानकर मिल सकता है जिसने कुछ लोगों के मुताबिक इन एमरल्ड टैबलेट्स को लिखा था, हर्मीज ट्रिस्मेगिस्टस। ईसा पूर्व 4वीं सदी से ही एक किरदार ने शक्ल लेनी शुरू कर दी थी जो थे हर्मीज ट्रिस्मेगिस्टस। उनके नाम का मतलब है हर्मीज महान तृतीय। इस तरह हर्मीज ट्रिस्मेगिस्टस ग्रीक हेमिस का ही हेलेनिस्टिक इजिप्शियन वर्जन है और वो एक इजिप्शियन देवता थॉथ के अनुयायी थे। और इसी वजह से शुरुआत में वो थियर्जी की जादुई क्रियाओं से जुड़े हुए थे, जिसका मतलब था देवताओं के लिए काम करना और दुनिया में बदलाव लाना। जिस वक्त यूनानी मिस्र में दाखिल हुए और रोमवासी मिस्र पहुंचे तो मिस्र की मान्यताओं को यूनानी और रोमन मान्यताओं जैसा बनाने की कोशिशें शुरू हो गईं। इस तरह यहाँ हमें थॉथ और हर्मीज के बीच संबंध दिखाई देता है और दोनों ही केसेस में ये देवता ही वो संदेशवाहक या लिंक हैं जो हमारी इंसानी दुनिया और देवताओं की उच्च स्तरीय दुनिया को जोड़ते हैं। कुछ कहानियों के अनुसार वो थॉथ के ही अवतार थे जो मिस्र के प्राचीन धर्मशास्त्री थे, देवताओं के शिक्षक थे। वो एक ऐसे शख्स थे जो इंसानों तक ज्ञान और बुद्धिमत्ता लेकर आए। उन्हें तृतीय महान कहा जाता है, यानी 3 गुना ज्यादा महान। हर्मीज आसमान से जमीन पर उतरे थे, किसी ऐसी चीज से जिसे फ्लाइंग शिप माना गया है। और ठीक यही कहानी प्राचीन मिस्र के थॉथ से जुड़ी हुई है। वो भी आसमान से उतरे थे और उनका मकसद था लोगों को हर चीज वैज्ञानिक ढंग से समझाना। क्या हर्मीज ट्रिस्मेगिस्टस सचमुच मिस्र के देवता थॉथ के ही अवतार थे? अगर हाँ, तो क्या प्राचीन यूनानियों की मान्यता के अनुसार वो इंसानों और देवताओं के बीच एक देवदूत थे? या शायद प्राचीन एस्ट्रोनॉट थेरिस के अनुसार वो किसी दूसरी दुनिया के प्राणी थे जिन्होंने इंसानों को एमरल्ड टैबलेट की शक्ल में ब्रह्मांड के ज्ञान का तोहफा दिया था। एमरल्ड टैबलेट्स ज्ञान का भंडार नजर आती है। इन्होंने उस विचार को बढ़ावा दिया कि अलग अलग प्रणाली, चाहे वो भौतिक विज्ञान प्रणाली हो या चेतना प्रणाली हो, दर्शन प्रणाली हो या धार्मिक प्रणाली, इन सभी पर नंबर 3 का प्रभाव नजर आता है। हम खुद से ही पूछने लगते हैं कि क्या एमरल्ड टैबलेट में किसी दूसरी दुनिया का ज्ञान कैद है जो हमें सौंपा गया है? शायद अमरता का राज भी एमरल्ड टैबलेट पर लिखा हुआ है, 3 के कोड में। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थेरिस के अनुसार एलियन संदेशवाहकों ने इंसान को ब्रह्मांड का ज्ञान दिया था। तो क्या उस अद्भुत ज्ञान को फिर से प्राप्त करने की कोई कड़ी अंक 3 से जुड़ी है? शायद इससे जुड़े कुछ और सबूत मानव मस्तिष्क के भीतर मौजूद एक रहस्यपूर्ण ग्रंथि में ढूंढे जा सकते हैं। वॉशिंगटन डीसी, अप्रैल सन 2013। हमारे पास मौका है जिंदगी को सुधारने का, और सिर्फ लाखों नहीं करोड़ों की जिंदगियां इस रिसर्च के जरिए। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सरकार द्वारा चलाए जाने वाले एक महत्वाकांक्षी शोध अभियान की घोषणा की जिसका लक्ष्य है मानव मस्तिष्क का नक्शा तैयार करना। ब्रेन इनिशिएटिव नाम के इस उद्यम से उम्मीद है कि ये इंसानों के सीखने, सोचने, याद रखने और रचना करने के बारे में नए तथ्य उजागर करेगा। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है, जैसे कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं और उनके बीच करीब अरबों खरबों कनेक्शंस हो सकते हैं।
अगर हम इसे समझ पाए तो हम न्यूरल कोड को भी तोड़ सकते हैं, जिससे हमें कई तरह की बीमारियों को समझने और उनका इलाज करने में मदद मिलेगी। ये वाकई इंसानी शरीर को समझने की चरम सीमा है। इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, ये वो पहेली है जिसका हल इंसान हजारों सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कई प्राचीन संस्कृतियों और धर्मों के अनुसार दिमाग का काम करना महज एक शारीरिक अंग का काम करना नहीं है। इसका संबंध किसी बेहद गहरी चीज से है, किसी अलौकिक जगत से। उत्तरी भारत की लिडर घाटी, यहीं बर्फ की चादर से ढके हिमालय पर्वत के ठीक बीचों बीच मौजूद है अमरनाथ गुफा। हर साल गर्मियों के मौसम में हजारों हिंदू तीर्थ यात्री इन दुश्वार हालात में कठिन यात्रा करके अमरनाथ गुफा पर पहुंचते हैं और बर्फ से बने विशाल शिवलिंग के दर्शन करते हैं, जिसे हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के मुताबिक इसी गुफा में शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को सृष्टि की रचना का रहस्य बताया था। हिंदू पुराणों में सृष्टि की रचना के पीछे 3 महान दैवीय शक्तियों का हाथ है। ब्रह्मा चीजों को बनाते हैं, ये महान देवता ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। विष्णु इस सृष्टि यानी दुनिया को चलाते हैं और शिव विनाश करते हैं। इनमें शिव भी बाकी के 2 देवताओं जितने ही महत्वपूर्ण हैं। विनाश के बिना इन त्रिमूर्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, बिना विनाश की ऊर्जा के आपको विकास की ऊर्जा नहीं मिलेगी। हिंदुओं में शिव को अक्सर त्रिशूल के साथ दिखाया जाता है, जिसके 3 कांटे उनकी 3 मूलभूत शक्तियों को दर्शाते हैं: इच्छा शक्ति, कर्म और ज्ञान। उनकी एक तीसरी आंख भी दिखाई जाती है जो माथे पर दोनों आंखों के ठीक बीच में है। इसकी क्या वजह है? कई तस्वीरों में हम ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि उनके माथे पर दोनों आंखों के बीच एक तीसरी आंख दर्शाई गई है। उस आंख से वो सब कुछ देख सकते हैं जो आम आंखें नहीं देख पाती। और जब वो तीसरी आंख खोलते हैं तो उससे बहुत ही ज्यादा ऊर्जा निकलती है और एक बार खुलते ही सब कुछ साफ नजर आता है। फिर आप ब्रह्मांड में झांक रहे होते हैं। आप सभी से संपर्क साध सकते हैं क्योंकि आप उस स्थिति में कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी यानी ब्रह्मांडीय आवृत्ति से जुड़े होते हैं। कई सभ्यताओं की आध्यात्म से जुड़ी मान्यताओं में, भले ही वो भारत की हो या एशिया के दूसरे हिस्सों की हो, एक तीसरी आंख का जिक्र है जो माथे पर होती है और आमतौर पर ये 2 आंखों के ठीक बीच में होती है। यही आध्यात्म की शक्ति का मुख्य बिंदु है और कई बार इसे अलौकिक शक्तियों से भी जोड़कर देखा जाता है। गुप्त संसद फ्री मेसनरी के सिद्धांतों में एक धारणा को बार बार दोहराया जाता है कि 2 दीवारों या खंभों को टिकाने के लिए इनके मध्य में एक तीसरी संरचना को जोड़ना आवश्यक है और ये तीसरी संरचना अक्सर एक रहस्यमयी या तीसरी आंख के रूप में दिखाई जाती है। मगर क्यों? कहीं ये हमेशा सब कुछ देखते ईश्वर का प्रतीक तो नहीं, या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई है? वो सच्चाई जो शायद इंसानी दिमाग के भीतर ही मौजूद है। आप कई परंपराओं में देख सकते हैं एक रहस्यमयी आंख का जिक्र है और इसके संदर्भ में कई विचार रखे जाते हैं। पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो कुछ लोग कहते हैं वो ये है कि ये पिनियल ग्लैंड को दर्शाता है, एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गन जो दिमाग में यहीं कहीं होता है। पिनियल ग्लैंड जो एंडोक्रिन सिस्टम का ही एक हिस्सा है, एक चावल के दाने से ज्यादा बड़ा नहीं होता और आकार में एक पाइन कोन की तरह होता है। हालांकि ये मस्तिष्क के काफी अंदर 2 भागों के ठीक मध्य में होता है, पर इसकी कुछ विशेषताएं इंसानी आंख से काफी हद तक मिलती जुलती हैं। खास तौर पर पिनियल ग्लैंड का काम है एक हार्मोन छोड़ना जिसे मेलेटोनिन कहते हैं, जो सोने और जागने के घटना चक्र का संचालन करता है। और क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव है, इसलिए कभी कभी इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। और ये काफी हद तक रहस्यमयी है क्योंकि ये तिनके भर का खास हिस्सा ठीक दिमाग के बीचों बीच मौजूद है। क्या ये मुमकिन है कि प्राचीन इंसान को इस पिनियल ग्लैंड की मौजूदगी का ज्ञान था? अगर हाँ,
तो क्या वो मस्तिष्क में इसके विशेष काम से भी परिचित थे? इंसानी इतिहास के शुरुआती दौर से ही ज्यादातर सभ्यताओं में इस पीनियल ग्लैंड को एक रहस्यमयी ग्लैंड माना गया है, जो कहीं न कहीं एनलाइटनमेंट या कहिए एक अलौकिक अनुभव से जुड़ा हुआ है, ऐसा ज्यादातर लोग मानते हैं। हमारी दो आँखें जो बाहरी तौर पर हमें दिखती हैं, उनसे हम आसपास की चीजें देखते हैं, पर तीसरी आँख से हम उसके भी परे देख सकते हैं। ऐसी चीजें देख सकते हैं जो आमतौर पर नहीं देख सकते। तो क्या वाकई तीसरी आंख नाम का कोई अंग मौजूद है? इंसानी दिमाग का वो हिस्सा जिससे हम अपने से परे किन्हीं दूसरी चीजों से जुड़ते हैं। ऐसी चीजें जो इस ग्रह से कहीं दूर मौजूद हैं। पूरे इतिहास पर नजर डालें तो तीसरी आंख में हमें वो खूबियां नजर आती हैं जिससे हम अलग अलग आयामों में सफर कर पाते हैं, या कहिए ब्रह्मांड में सफर करने जैसा कुछ। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर ये कहानियां शुरू कहां से हुई? क्या ब्रह्मांडीय सफर वाकई मुमकिन है? क्या सिर्फ दिमाग के बल पर दूसरी जगह जाना मुमकिन है? तीसरी आंख की बात को इस तरह से भी देखा जाता है मानो जिससे हम न सिर्फ अपने देवताओं से जुड़ते हैं बल्कि पवित्र आत्माओं और शायद दूसरी दुनिया के जीवों से भी, मानो एलियंस से जुड़ते हों। ये पीनियल ग्लैंड काम करता है एक हाइपर डायमेंशनल गेटवे का। हमारे दिमाग में ये काम करने वाला स्टार गेट है। मानो पीनियल ग्लैंड अपने दिमाग के अंदर एक ब्रिज या कहो वर्म होल बना देता है। एलियंस ने शायद ये समझ लिया हो, ये इंसान की शारीरिक बनावट का मूल पहलू है। हमारे अंदर स्टार गेट मौजूद है। और जरा इस तरफ सोचिए, अगर हमें खुद उन एलियंस ने बनाया होगा और उन्हें पता होगा कि हमारी ये तीसरी आंख है जो उनका लगाया हुआ एक अंग है, ताकि वो हमें निखार सकें, हमें विकसित कर सकें और हम इस काबिल बन जाएं कि खुद उस तीसरी आंख का इस्तेमाल करना अच्छे से सीख जाएं। क्या इंसानी दिमाग का एक हिस्सा वाकई ये समझने में सहायक हो सकता है कि इंसान पृथ्वी के अन्य सभी जीवों से इतना अलग क्यों है? क्या ये छोटा सा ग्लैंड इस पहेली को हल कर सकता है कि क्यों इंसान ही कला, संगीत और साहित्य की रचना करता है? हम मरने के बाद दफनाते क्यों हैं? और लगातार अपने वजूद के राज को जानने की कोशिश क्यों करते हैं? शायद इसका जवाब प्राचीन काल में पूरी दुनिया में बनाई गई ऐसी अनेक कलाकृतियों में मिल सकता है जिन्हें त्रिमूर्ति के रूप में बनाया गया है। हनान प्रोविंस, मध्य चीन। यहां यी नदी के किनारे मौजूद हैं 1352 प्राचीन गुफाएं जिन्हें लॉन्गमन ग्रोटोस कहा जाता है। ईसा पूर्व 493 में बनी इन गुफाओं में बुद्धिस्ट केव आर्ट का दुनिया का सबसे बेमिसाल खजाना मौजूद है। करीब 1 लाख से भी ज्यादा पत्थर की इन मूर्तियों में सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है अमिताभ बुद्धा या बुद्धा ऑफ इनफाइनाइट लाइट। बुद्ध के दोनों तरफ उनके 2 अनुयायी बैठे हैं और इन तीनों को सम्मिलित रूप में कहा जाता है 3 सेंट्स ऑफ द वेस्ट। किसी वजह से पवित्र चीजों के रहस्य 3 परतों में छिपे होते हैं। महायाना बुद्धिज्म में जो 3 मार्गदर्शक हैं, उनमें अमिताभ स्वयं असीम ज्ञान से भरे बुद्ध हैं और उनके 2 अनुयायी हैं। उनमें एक बुद्धिमत्ता दर्शाते हैं और दूसरे दया। और ये बात भी सोचने योग्य है कि प्राचीन काल में देवताओं और रहनुमाओं को 3 के झुंड में दिखाया गया है। किसी वजह से उन त्रिमूर्तियों को पवित्र परम शक्तिशाली के रूप में दिखाया गया है। कहीं न कहीं 3 से हमें एक पूर्णता की जरूरी जानकारी मिलती है। त्रिमूर्तियां, त्रिक्रम, त्रिदेव। क्यों दुनिया भर की सभ्यताओं ने अपने पौराणिक नायकों तथा आध्यात्मिक गुरुओं को 3 के शक्तिशाली समूहों में दिखाया है? शायद इसका जवाब हमें बाइबल के 3 सेंट्स के आख्यान की जांच से मिल सकता है, साथ ही अमिताभ बुद्ध के उस अलौकिक आयाम से जो कहलाता है वेस्टर्न प्योर लैंड। अमिताभ बुद्ध अपनी पिछली जिंदगी में एक राजा थे जिन्होंने कई प्रतिज्ञाओं बाद
अपना साम्राज्य छोड़ दिया था और ये प्रतिज्ञाएं थीं एक पवित्र बौद्ध स्थान बनाने की। वेस्टर्न प्योर लैंड को एक असली जगह माना गया है जो टाइम और स्पेस से परे कहीं और मौजूद है। मरने के तुरंत बाद अमिताभ बुद्ध खुद आपके पास आएंगे और आपको इस पश्चिमी जन्नत तक लेकर जाएंगे। बुद्ध अमिताभ के 2 सहायक हैं, 2 बोधिसत्व, और इसके पीछे यही धारणा है कि आपको 3 लोग आते दिखते हैं तो लगता है ज्यादा मदद आ रही है। बौद्ध धर्म में जिंदगी के आखिरी पल बहुत खास होते हैं। ये मार्गदर्शकों के स्मारक 3 की शक्ति को समझने का अच्छा उदाहरण है, साथ ही उनकी शिक्षा को समझने का और अपनी पूरी चेतना में दूसरों की मदद करने का भी। क्या वेस्टर्न प्योर लैंड असल में ज्ञान प्राप्त होने की अवस्था को कहा जाता है, या फिर ये 3 सेंट्स या 3 संत मृत्यु के बाद मनुष्य को एक अलौकिक या किसी एलियन आयाम में ले जाते हैं? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के मुताबिक इसका जवाब हमें इस आध्यात्मिक स्वर्ग के वृत्तांत में मिल सकता है। अमिताभ बुद्ध ये मानते थे वाकई ऐसी जगह मौजूद है जहां लोग देवताओं के साथ रहते हैं और वो देवता आपको ज्ञान और जानकारियां बांटते हैं और यहाँ सभी सुनहरे दिखाई देते हैं। साथ ही आप में पूरे ब्रह्मांड में झांकने की ताकत होती है और आप पृथ्वी में कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। ये वाकई सिर्फ एक मिथ्या है, या फिर अमिताभ बुद्ध भी कोई एलियन थे जो पृथ्वी पर आए और जिन्होंने यहाँ रहते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ और बाकियों को भी उसे हासिल करने में मदद की? क्या ये मुमकिन है कि अमिताभ बुद्ध दरअसल एक एलियन यात्री रहे हों? और अगर ऐसा था तो क्या प्योर लैंड बुद्धिज्म के वो 3 संत मरणोपरांत आत्मा को न सिर्फ दिशा निर्देश देते थे बल्कि उन्हें विकसित जीवों में बदलते थे, ऐसे जीव जिनके पास एलियन शक्तियां थीं? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स इसका जवाब हाँ में देते हैं। उनके अनुसार इसके सबूत एक और रहस्यमयी त्रिदेवों की कहानी में मिल सकते हैं जिन्होंने एक महान यात्रा को अंजाम दिया। वो यात्रा मृत्यु के बाद की दुनिया को ढूंढने की नहीं बल्कि पृथ्वी पर एक दिव्य जीवन को ढूंढने की थी। कलोन, जर्मनी। सदियों से लगातार एक बड़ी तादाद में श्रद्धालु इस गॉथिक कैथेड्रल में उस सुनहरे ताबूत को देखने आते हैं जिसमें माना जाता है कि मैजाई की अस्थियां रखी हैं, जिन्हें बाइबल में 3 वाइज मैन कहा गया है। हालांकि यीशु मसीह के जन्म से जुड़ी सबसे मशहूर तथा लोकप्रिय कहानियों में इन 3 विद्वानों की यात्रा की कहानी भी एक है, लेकिन इन 3 रहस्यमय किरदारों के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। गॉस्पेल्स के मुताबिक 3 राजा या कहिए 3 विद्वान पूरब से आए थे और जिस दौर में ये गॉस्पेल्स लिखे गए थे तब ये इलाका पश्चिम वासियों के लिए दुनिया का वो हिस्सा था जहाँ से सारे जादू और रहस्यों की शुरुआत हुई। मेजाय प्राचीन काल के पर्शिया का पादरी का ओहदा था, उस जगह का जिसे आज हम ईरान कहते हैं, और ये बात ईसा से 3000 साल या उससे भी पुरानी है। ये मेजाय तारों में दिलचस्पी रखते थे और वो इन तारों और ग्रहों की वजह से अलग अलग वक्त पर जो असर होता है उसका लेखा जोखा रखते थे और ये उनकी परंपरा का एक अहम हिस्सा बन गया था। ये 3 विद्वान हजारों मील की यात्रा करके होली लैंड पहुंचते हैं। उन्हें ये बेथलेहम बिना किसी नक्शे के मिला था। वो खगोल शास्त्री थे, तारों को देखकर आगे बढ़ते थे। क्या इन 3 विद्वानों का वाकई कोई अस्तित्व था? और क्या नवजात यीशु के पास जाने से जुड़ी उनकी इस कहानी का संबंध किसी दूसरी दुनिया से तो नहीं है? और जो तारा उन्हें रास्ता दिखा रहा था वो खुद चल रहा था, वो उड़ रहा था, उन्हें सही दिशा का ज्ञान दे रहा था क्योंकि उसके पीछे चलकर उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना था। और वो वहां रुक गया जिस जगह पर यीशु लेटे थे और उस तारे ने वहां रोशनी फेंकी जहां पर यीशु को रखा हुआ था। सवाल तो ये भी उठता है कि कहीं वो 3 मैजाई खुद एलियन देवता तो नहीं थे, या फिर हो सकता है कि बेथलेहम का वो तारा ना होकर एक तरह का एलियन स्पेसशिप हो।
जो उन 3 मैजाय को रास्ता दिखा रहा हो। क्या ये 3 विद्वान वो एलियन मुसाफिर थे जिनके सफर के पीछे किसी दूसरी दुनिया की तकनीक थी, या फिर यीशु की कहानी में उनकी मौजूदगी कोई गुप्त संकेत है, ऐसा संकेत जो यीशु को उन सभी पौराणिक कथाओं और धर्मों से जोड़ता है जिसमें 3 अंक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इसका जवाब हमें उन 3 तोहफों की जांच से मिल सकता है जिन्हें वो 3 मैजाई ईश्वर के बेटे यीशु के लिए लाए थे। सोना, बच्चे के जीवन में शारीरिक तथा भौतिक जरूरतों का प्रतीक। लोबान, एक प्राचीन सुगंधित धूप जो माना जाता है कि जलाए जाने पर बौद्धिक विकास और ज्ञान की प्राप्ति में असरदार होती है। और गंधरस, ऐसा तेल जो मृत्यु तथा लेपन से जुड़ा है, मृत्यु पश्चात जीवन का प्रतीक। पर 3 तोहफे ही क्यों, और सिर्फ वही 3 क्यों? शायद इसका जवाब हमें प्राचीन जीव विज्ञान की भाषा में मिल सकता है, जो उतनी ही पुरानी है जितनी खुद जिंदगी। ऐसी भाषा जिसमें अंक 3 के अनेकों गुप्त संकेत हैं। एक सिद्धांत के अनुसार अंक 3 की शक्ति तक पहुंचने की कुंजी होली ट्रिनिटी के रहस्य में छुपी है। एक ईश्वर में 3 दिव्य विभूतियों के होने की धारणा उनकी 3 अलग अलग भूमिकाओं को दर्शाती है। पिता के रूप में ईश्वर ज्ञानी और नैतिक रूप, पुत्र के रूप में ईश्वर शारीरिक और वास्तविक रूप, और ईश्वर पवित्र आत्मा के रूप में भावनात्मक और आकांक्षापूर्ण रूप। भूत, वर्तमान और भविष्य, ईश्वर और इंसान एक ही रूप में। कासर अल यहूद, इज़राइल। यहां हजारों की तादाद में ईसाई जॉर्डन नदी में स्नान करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यीशु मसीह ने यहीं पर बपतिस्मा लिया था, और धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक यही वो जगह है जहां ईश्वर ने स्वयं प्रकट होकर अपने 3 पवित्र रूपों से रूबरू कराया था। पिता के रूप में ईश्वर, पुत्र के रूप में ईश्वर और ईश्वर पवित्र आत्मा के रूप में, जो मिलकर होली ट्रिनिटी कहलाते हैं। यीशु के बपतिस्मा की कहानी में कहा गया है कि यीशु जॉर्डन नदी में खड़े होते हैं और ऊपर आसमान खुल जाता है और पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में यीशु के ऊपर आती है, और तभी ईश्वर आकाशवाणी करते हैं कि ये मेरा बेटा है जिसे मैं बेइंतहा प्यार करता हूं और जिस पर मैं बहुत खुश हूं। तो इस अंश में होली ट्रिनिटी के 3 हिस्से एक साथ दिखाए गए हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। गणित की दृष्टि से देखें तो कोई चीज अगर 1 है तो 3 कैसे हो सकती है? तो देखा जाए तो ये एक रहस्य है, और कुछ लोग इस पर सवाल नहीं उठाते क्योंकि मामला आस्था का है। और इस तस्वीर के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हम सभी के अंदर एक त्रिमूर्ति मौजूद है। क्या न्यू टेस्टामेंट में वर्णित ईश्वर का त्रिमूर्ति स्वरूप समूची मानव जाति में भी मौजूद है? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब 3 की ये शक्ति इंसान को उस दिव्य लोक से, या जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, एलियन शक्तियों से जोड़ सकती है। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का मानना है कि इसका जवाब हमें न सिर्फ बाइबल में बल्कि खुद हमारे शरीर के जेनेटिक ब्लूप्रिंट में भी मिल सकता है। हंटिंगटन, न्यूयॉर्क, सन 1966। वैज्ञानिकों ने आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक की घोषणा की। वो जेनेटिक कोड की पहेली को सुलझाने में कामयाब रहे। वर्षों के शोध के बाद उन्होंने ये खोज की कि डीएनए का यूनिवर्सल स्ट्रक्चर कोडॉन्स या ट्रिपलेट्स कहलाने वाले 3-3 मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशंस की एक श्रृंखला से बना है। हमारे शरीर में डीएनए सीक्वेंस होता है और ये हमारे शरीर के प्रोटीन्स की कोडिंग होती है। अब सवाल ये उठता है कि उसके बारे में कोडिंग कैसे करता है? क्या हर व्यक्ति की आधार जोड़ी कुछ कहती है? अगर 2 एक साथ हों तो कुछ अलग मतलब है, या फिर 10 का सीक्वेंस कुछ है और हम देखते हैं कि ये सिर्फ 3 के ग्रुप में ही नजर आता है।
ये साफ है कि ये नंबर 3 खास कड़ी है हमारे डीएनए लैंग्वेज की। और ये बात अपने आप में एक क्रांति है, क्योंकि प्राचीन एलियन थ्योरी ने हमेशा से इस बात को साफ किया है कि एलियंस ने इतिहास में किए हुए छेड़छाड़ का सबूत क्रैश्ड स्पेसशिप या उनके छोड़े गए हथियारों या औजारों में नहीं मिलेगा, बल्कि असली सबूत हमारे सामने हमारे डीएनए से ही आएगा। हो सकता है ये 3 की शक्ति का एक ठोस ब्रह्मांडीय प्रमाण हो। मुझे लगता है वक्त के साथ हमें पता चल जाएगा कि डीएनए खुद ब्रह्मांड को ध्यान में रखकर लिखा गया है और इसे पिरोया गया है क्वांटम भौतिकी के मूल आधारों पर, और 3 की शक्ति का जरूरी इस्तेमाल करके उस ईश्वरीय शक्ति ने वो चीज बना दी जो आज हम सबके सामने मौजूद है। प्राचीन रहस्यों को सुलझाने के लिए नंबर 3 खास है। हर जगह हमें 3 चीजें दिखती हैं और हो सकता है ये ब्रह्मांड के उस संकेत की ओर इशारा करता है जिसमें 3 को मूल माना गया है, जो हमें अपने डीएनए में भी देखने को मिलता है। तो हम साफ देख सकते हैं कि कैसे 3 की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में छाई हुई है, यहाँ तक कि हमारे डीएनए में भी। हो सकता है कि उन एलियंस ने ही हमारे अंदर इस शक्ति को गढ़ा होगा। अगर हम 3 की ताकत को समझ गए तो हम भी खुद अपने रचयिता जैसे बन जाएंगे, ईश्वर जैसे। तो क्या हम सभी के डीएनए में मौजूद अंक 3 की शक्ति इस बात का सबूत है कि एलियंस की मानव जाति को लेकर कोई योजना है? वो योजना जिसे हमने अभी समझना शुरू ही किया है, या फिर इसका जवाब समस्त पौराणिक तथा धार्मिक जगत में जगह जगह मौजूद सभी त्रिमूर्तियों या त्रिदेवों के संयोजन से मिल सकता है? शायद इसका जवाब हमें इंसान की उत्पत्ति तक और इस हकीकत के आखिरी सबूत तक ले जाए कि हम इस पृथ्वी के नहीं बल्कि किसी और दुनिया से आए जीव हैं।